हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट हूँ। एक्चुअली किसी काम की वजह से मैं लगभग 1 महीने से वीडियो नहीं बना पा रही थी, इसीलिए मैं आप लोगों को अपना जो स्टडी रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। तो आज मैं दोबारा से अपने काम को रिस्टार्ट करती हूँ और अपना जो एक नया टाइम टेबल है, नया रूटीन बनाती हूँ। और देखो, टाइम टेबल बना तो लेते हैं मगर वो फॉलो नहीं हो पाता, क्योंकि हम उसको डेडिकेटेड तरीके से हम करते नहीं हैं। इसी वजह से हम अपना जो 100% है वो कर नहीं पाते। तो मैं अब इस चीज़ को इग्नोर करते हुए अपना पूरा फोकस है वो अपने काम के ऊपर रखूँगी और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं कंटिन्यू वीडियो है वो अपलोड करती रहूँ। और मैं सबसे पहले आती हूँ और अपना टाइम टेबल बनाने के बाद मैं अपना पेडागोजी है वो उसकी मैंने बुक ले रखी है और उसी बुक से मैं 40 पेजेस होते हैं और उसको मैं थोड़ा सा कवर कर लेती हूँ। और कवर करने के बाद मुझे भूख लग जाती है, क्योंकि मेरे घर के पास ही लाइब्रेरी है तो मुझे दिक्कत नहीं होती। मैं घर ही गरम गरम खाना खाकर आ जाती हूँ और खाना खा लेती हूँ और अपना बस फिर वापस आने के बाद दोबारा से अपने लाइब्रेरी में काम शुरू करती हूँ। तो आज जैसे ही मुझे 4 बजे के आसपास भूख सी लग जाती तो मैं साथ में मैगी भी बना कर ले आई थी। फिर मैंने पेडागोजी का जितना सेशन किया था उसके बाद जितना और जो था सारे पेजेस थे, लगभग 40 पेजेस थे, जिसमें मैंने 20-20 डिवाइड कर लिए थे कि 2 दिन के अंदर मैं 1 यूनिट है वो कंप्लीट कर लूँगी और टोटल 5 यूनिट है। ऐसे में पूरी बुक है उसके शॉर्ट तरीके से, क्योंकि देखो बुक मेरी है तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे किसी और को देनी है, तो मैं उसमें अंडरलाइन वगैरह कर लेती हूँ और अपने जो पेडागोजी का काम है वो पूरा कर लेती हूँ। फिर मैं YouTube पर इंग्लिश का कंटेंट देखती हूँ, जिसमें मुझे एक वीडियो मिलती है और ये जो टीचर है इन्होंने हर एक टॉपिक के अलग अलग लिंक दे रखे थे और जिससे हमें इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। और उसी वीडियो से मैं सोच रही थी कि इंग्लिश के हैं कुछ टॉपिक, अगर मुझे समझ में आएंगे तो मैं कंटिन्यू जारी रखूँगी और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा है वो YouTube से ही देखकर मैं अपना थोड़ा काम करने लगती हूँ। और फिर मैं अपनी बुक्स है वो देखती हूँ कि क्योंकि मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग रजिस्टर बना रखे हैं ताकि प्रॉब्लम भी ना हो। और एक से रजिस्टर के अंदर मैंने 2 सब्जेक्ट को डिवाइड कर रखा है। तो मैं अपने रजिस्टर में काम रिलेटेड मैं अपना रजिस्टर देख रही थी, क्योंकि मुझे अपने काम की है अब वो रिवीजन करनी थी। और मैं ऐसे ही मैंने आगे अपना सिलेबस लिख रखा है फ्रंट पेज पर और सब्जेक्ट लिख रखे कि कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक की मुझे अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने हैं। और फिर मैं वही जो मैंने अपने नोट्स बना रखे थे मैं उन नोट्स को रिवाइज़ करती हूँ और मन ही मन बोल कर मैं अपने नोट्स है उसको अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना शुरू कर देती हूँ। और ये जो नोट्स हैं ये मैंने मेरे हिंदी सब्जेक्ट के थे, क्योंकि देखो अगर आपका कोई सब्जेक्ट अच्छा हो या फिर उस पर आपकी कमेंट अच्छी ना हो, मगर जब तक आप रिवाइज़ नहीं करोगे तब तक नोट्स बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ऐसे ही जो अपने हिंदी के सब्जेक्ट के नोट्स हैं उनको बोल बोल कर फिर अराउंड 1 घंटे के आसपास मैं अपने जो टॉपिक है इसको कंप्लीट करती हूँ। और देखो, नोट्स बनाना तब तक इफ़ेक्टिव नहीं होगा जब तक हम उसके रिवीजन नहीं करेंगे, और रिवीजन बिना हमारे जो नोट्स बनाना है वो भी उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और ऐसे ही मैं अपने जो नोट्स हैं उनको बार बार में 2 से 3 बार में ऐसे रिवाइज़ करती रहती हूँ कि और अपना एक बना लेती हूँ कि मुझे आज इतने पेजेस या ये टॉपिक है ये कंप्लीट करनी ही है। और ऐसे मैं अपना जो टॉपिक है वो अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। और बस ऐसे मेरा पूरा दिन है वो अपना काम करने के साथ साथ निकल जाता है। देखो, पूरे दिन है ना लाइब्रेरी में शूट भी नहीं किया जाता। और देखो, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो लाइब्रेरी में काम करने का होता है और अपने पढ़ाई करने के साथ साथ अपने आप को शांत रिलैक्स एकदम रख के अपना काम को पूरा करना होता है। और कैसे सुबह से शाम हो जाती है मुझे खुद नहीं पता चलता और पूरा दिन मेरा ऐसे काम में निकल जाता है। और देखो, अगर लाइब्रेरी जाते हो या घर पर भी पढ़ते हो, कहीं भी हो, मगर अपना जो डे है वो पूरा इफ़ेक्टिवली तरीके से यूज़ होना चाहिए। और मैं ऐसे ही अपना जो काम है वो अपना जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन होता है
तब मैं अपने जाती हूँ और जो मैं अपना टाइम बना कर निकलती हूँ कि आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं, वही कंप्लीट करके निकलती हूँ। और देखो एग्ज़ाम की कब आ जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा, और उस चीज़ की परवाह ना करते हुए अपना जो कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखें। और जो टीचिंग एक्सपेरेंट है वो लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।